जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026, जिसका आप काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट है वो आपका किस दिन जारी होगा। तो रिजल्ट देखें, आपका इस दिन आपका रिजल्ट जारी होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लाखों कैंडिडेटों की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ से आपके बाहर हो चुके हैं, यानी कि उनके नंबर है वो बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 10 जोन की कट ऑफ है वो सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बोनस अंक के साथ आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। ऑल जोन की हम कट ऑफ लिस्ट की बातें करने वाले हैं। तो ये सारे डाउट आज की इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 15 मई तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 15 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं फिजिकल है वो आपका कब होगा, तो मई लास्ट या जून के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये लगभग चांस है कि आपका 15 मई से, यानी कि 5 से आपका और 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। और फिजिकल है वो मई या जून के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितने हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 32,438 वैकेंसी है, जिसके अंदर सीडब्ल्यू और सर्विसमैन की आपकी इसी के अंदर मिक्स है। सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 13,957, ओबीसी की 9,153, ईडब्ल्यूएस की 3,100, एससी की 4,699, एसटी की 2,474 आपकी वैकेंसी है। जिसके अंदर आपकी, यदि मैं बात करूं 32,438 में से आपकी सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो 14,828 यहाँ पर वैकेंसी है। और जो नॉर्मल जो वैकेंसी है वो 17,610 आपकी नॉर्मल वैकेंसी है। इसके 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपकी जो नॉर्मल वैकेंसी है वो 17,610 वैकेंसी है, इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूंगी टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग 1,08,00,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब आपको भी पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, यानी कि लगभग आपके 35 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया है। अब ये भी नहीं कि 35 लाख के 35 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं, लगभग आपके 3 से 5% कैंडिडेट ही आपके ऐसे होंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस होने वाले हैं। जिसके अंदर सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट हैं वो 4,90,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। इसमें 3 गुना कैंडिडेटों को आपका फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये डाउट ही आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि हार्डशिप के अंदर कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है और कौन कौन सी आपकी हार्डशिप है। तो हार्डशिप की बात करूँ तो 14 दिसंबर की सेकंड, 4 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 27 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 दिसंबर की सेकंड, 10 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 28 दिसंबर की सेकंड, 5 फरवरी की सेकंड, 9 फरवरी की थर्ड, 19 नवंबर की फर्स्ट, 21 दिसंबर की सेकंड और 11 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। इनके अलावा ये शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों को आप देख लेना, ये शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। इनके अलावा भी और भी आपकी हार्ड शिफ्ट है, ये शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। और इसके अलावा आपकी जो शिफ्ट है हार्ड, ये शिफ्ट भी आपकी हार्ड शिफ्ट है। 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट होगी, 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट होगी, 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट होगी, 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट होगी, 4 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट होगी। ये शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 10 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का, यानी कि 10 मार्क्स से 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा देखने को मिलने वाला है हार्ड शिफ्ट के अंदर। अब आप यहाँ पर देख लेना कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया। यदि हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो 10 से 14 मार्क्स तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा।
उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन-कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट है वो 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की फर्स्ट, 2 दिसंबर की थर्ड, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 22 दिसंबर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 9 दिसंबर की फर्स्ट, 22 दिसंबर की थर्ड और 10 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 5 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है या मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम है या उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको ही पता है एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपको डिपेंड करता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 40%, ओबीसी के अंदर 30%, एससी के अंदर 30% और एसटी के अंदर 25% मार्क्स बन रहे हैं। तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है, ये नहीं कि आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, कट ऑफ लिस्ट के लिए आपको और भी ज्यादा यहाँ पर मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो क्वालिफाई मार्क्स का जो डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी सेटिंग कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो आपके डेंजर जोन की सबसे पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद में आपकी जो 10 सेफ जोन है उनकी आपकी सेटिंग कट ऑफ है सबसे कम देखने को मिलेगी। तो डेंजर जोन की बात करूं तो गुवाहाटी हो गया, मुंबई होगा, चंडीगढ़ होगा, चेन्नई होगा, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली होगा, ये आपके क्या है डेंजर जोन है। यदि इनकी कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 64 से 67 के बीच मार्क्स है तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 या 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाले हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से 49 के बीच मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाली। यदि आपने इन जोन से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके इतने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप है रहने वाले हो। आप अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सेफ जोन। अब ये सेफ जोन है जिनकी कट ऑफ है वो आपकी सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। पटना हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, बिलासपुर हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 57 से 59 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप पे रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाले हैं। तो इन जोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। जिस भी कैंडिडेट का और भी कुछ डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट आपकी कौन सी शिफ्ट थी, किस शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया था और आपका जोन कौन सा है, कौन सा आपका इसके अंदर जोन है और कितने मार्क्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको यहाँ पर बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।